Okay, well, my dear students, so let's proceed to the today's class. ये हम लोग का डे 3 है. अब देखोगे क्लास के ऊपर में जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे क्लास का नंबर आ जाता है. ये इसलिए जिससे आपको सुविधा हो. और जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हो कि now this is going to be our life and we have to study like this only. और यही आपका जीवन है और इसी तरह से पढ़ना है. और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग हैबिचुएटेड भी हो चुके हो, तो जो लोग एक्टिव है उनका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो आज का टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं. देखिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जहां पर जिससे बोर्ड का पेपर आपको देखते हो कि मैं फोटो भेजता हूं, वहां पे लिखा रहता है पार्ट ए 44 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1. बोर्ड का कोई भी पेपर आप खोलोगे उसमें पहला क्वेश्चन आपको स्टोर लेजर दिखेगा. लेकिन हाँ, स्टोर लेजर में 4 मेथड है: फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज. ये चारों मेथड हम लोग को सीखना है. हम लोग फीफो मेथड सीखे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि एक मेथड को सिखाने में हमको एक क्लास चाहिए, ज्यादा क्लास चाहिए नहीं. बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं एक क्लास में 2 मेथड नहीं सिखा सकता क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाएंगे. बट सीखना तो हम लोग को एक मेथड है, समझ रहे ना, क्योंकि उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराना रहता है सम्स को. लेकिन पहला मेथड में हम लोग का ये तीसरा क्लास लग गया. क्यों 3 क्लास क्यों लग गया? क्योंकि देखिए पहला मेथड में ना आपको हम 3 अलग अलग सिचुएशन पढ़ाए हैं. फीफो का सम्स कैसे बनता है पहले ये सिखाए, फिर आपको पढ़ाए अगर फीफो के सम्स बनाएंगे, स्टोर लेजर बनाएंगे और उसमें अगर शॉर्टेज आ जाएगा तो कैसे ट्रीट करेंगे. तो आपको हम पढ़ाए थे शॉर्टेज आर ट्रीटेड लाइक इशू. और आज आपको पढ़ाएंगे रिटर्न अगर रहे, अगर माल रिटर्न हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये आपको हम बताएंगे. बात समझ रहे आप. और रिटर्न सीखने के बाद हम लोग लीफो मेथड में चले जाएंगे. फिर लीफो में एक दिन, सिंपल में एक दिन और वेटेड में एक दिन. तो बताइए सम्स लीफो से दे, फीफो से दे, सिंपल से दे, वेटेड से दे, उसका बनाने का मेथड अलग अलग होगा. लेकिन शॉर्टेज का ट्रीटमेंट और रिटर्न का ट्रीटमेंट एक ही तरीका से होता है, जिस तरीका से आपको बताएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड व्हाइल ट्रीटिंग द रिटर्न. फीफो मेथड में रिटर्न का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग को सीखना है. तो चलिए सम्स हम लोग के पास है. सबसे पहले हम फॉर्मेट लाइव फॉर्मेट बनाएंगे दोस्त. देखिए चलिए फॉर्मेट बना दिए. अच्छा बताइए तो पहला कॉलम क्या होगा? डेट. फिर क्या होगा? अच्छा लास्ट में होता है रिमार्क. अच्छा रिमार्क में क्या लिखते हैं, याद आया क्या? रिमार्क में हम लोग कमेंट करते हैं दोस्त. क्या करते हैं? कमेंट. अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक बोर्ड छोटा है, कोचिंग वाला बोर्ड बड़ा है. 2 3. अच्छा 3 में पहला कॉलम माल आएगा, याद आया? लैंग्वेज रिसिप्ट्स. माल जाएगा मतलब इशू, माल बच जाएगा मतलब बैलेंस. माल आएगा, जाएगा, बच जाएगा, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. ओके. अब रिसिप्ट में भी 4 कॉलम. ओ माय गॉड. पहला कॉलम का नाम होता है जीआरएन. अच्छा जीआरएन में कुछ लिखते हैं क्या? कमेंट में बोलिएगा. जीआरएन में कुछ लिखते हैं क्या? नहीं लिखते दोस्त. उसके बाद क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. ओ माय गॉड, क्या इंग्लिश लिखते हैं आप. रुपीज और रुपीज. अच्छा इशू में आइए. इशू में पहला कॉलम क्या है? एसआरएन. एसआरएन में क्या क्या दोस्त? यहां भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. अच्छा इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जब तक हम फॉर्मेट बना रहे हैं, कि आप लोगों का स्कूल जो है वो अभी 30 जून तक नहीं खुलेगा. आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो पता होगा आपको, नहीं भी देखे होंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूं क्लास में कि आप लोग का स्कूल जो है बाबू वो 30 तारीख तक क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. ठीक है बाबू. रुपीज और रुपीज. चलिए रुपीज और रुपीज. हाँ फॉर्मेट बन गया बाबू. तो याद रखिएगा आप लोग का स्कूल जो है अभी वो 30 तारीख तक खुलने वाला नहीं है. और आपको हम अंदर का बात बताते हैं, ये बात आप किसी से भूलिएगा नहीं कि स्कूल आपका 30 जून के बाद भी नहीं खुलेगा. सुन लीजिए आप लोग का स्कूल अगस्त में खुलेगा. ये मेरा बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा. क्यों अगस्त में खुलेगा आपको बता देते हैं. उसका रीजन ये है क्योंकि 30 जून को स्कूल का खुलने का डेट है, बट 29 जून से उच्च माध्यमिक का एग्जाम है. अब 29 जून से लेकर के 6 जुलाई तक एचएस का पहले एग्जाम होगा. एग्जाम होने के बाद फिर आपका स्कूल्स में 10 के रिजल्ट उस टाइम तक निकलेंगे तो 11 का एडमिशन होगा. तो बहुत झमेला है उसमें. आप लोग स्कूल में क्लास स्टार्ट होते होते अगस्त चला जाएगा. इसलिए आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेरा बात को. लगभग हम बोल रहे लगभग, कुछ स्कूल खोले तो बात अलग है. चलिए आगे बढ़ते बाबू, सम्स को बनाना शुरू करते. तो बोला है द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट, पूरा इंग्लिश पढ़ के सुनाते हैं. बोला है द पर्टिकुलर ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री इन द मार्च 2014 आर एज अंडर. अच्छा हेडिंग क्या होगा? हेडिंग आपको हम बताए थे फॉर्मेट में लंबा चौड़ा हेडिंग होता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड बताइए? फीफो.
अच्छा, लेकिन आज के क्लास में क्या करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आज हम 2 सम्स बताएंगे ना, तो आज आपको क्लास के साथ साथ मतलब जब ये सम्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप इसको 2 मिनट बीच वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि आज आपको हम अलग से इसका फोटो नहीं भेजेंगे, इसके बाद वाला लिपो का फोटो भेजेंगे, इसका फोटो नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक क्लास में 2 फोटो लेना तो पॉसिबल नहीं है। स्टोर लीजर अंडर कौन सा मेथड बाबू? फीफो। अच्छा, फीफो में कैसे बनाएंगे? तो फीफो में स्टोर लीजर तो बनाना हम लोग को आता ही है, बट आज का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है कि भाई मार्च महीना का बनाइए। मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस 1500 किलो 12 रुपया करके, मार्च 1। तो पहले डेट लिख देते हैं 2014, मार्च 1 तारीख को। 1 तारीख को बोला है ओपनिंग बैलेंस था, मतलब रिसीट में आएगा क्या? नहीं। इशू में आएगा क्या? नहीं। बैलेंस में आएगा, कितना था बताइए? बैलेंस में आएगा 1500 किलो, 1500 किलो। अच्छा, क्वांटिटी के बगल में भी यूनिट दिया रहता है, तो केजी आप लिख सकते हो। तो कितना बाबू? 1500 किलो। रेट कितना है बताइए? रेट है 12 रुपया। तो कितना होगा? 1500 इंटू 12 करेंगे तो आएगा हम लोग का 18,000 समथिंग। चलिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया है इसलिए पहले से कैलकुलेशन करके रखते हैं सम्स को। 18,000। अच्छा, इस प्यार को क्या नाम देंगे बताइए? ओपनिंग स्टॉक। बहुत सिंपल स्मूथ वे में आपको समझा रहे, हलवा सब्जेक्ट पढ़ रहे आप। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या है देखिए, दूसरा एंट्री है मार्च 10 को इशू करना है 1200 हम लोग को इशू करना है। उस एसआरएम 1200 क्वांटिटी में लिख दिए। सर रेट क्या होगा? इशू का रेट कभी दिया हुआ नहीं रहता है, इशू का रेट मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। आप फीफो बना रहे हो, लिफो बना रहे हो, क्या बना रहे हो? तो फीफो मेथड हम लोग बना रहे हैं, 1200 किलो हम लोग को इशू करना है। तो बताइए रेट क्या होगा? अरे भाई गोडाउन में एक ही डो सामान है दोस्त, गोडाउन में एक ही डो पीस है 12 रुपया वाला, तो मार दिए। तो 1200 इंटू 12 समथिंग देखते कि रेट कितना आता है अमाउंट, ये आएगा 14,400। अगर अमाउंट में कुछ गलती हो तो आप लोग चेक कर लेना, करेक्शन कर लेना। तो 1500 गोडाउन में माल था, 1200 बेच दिए, अभी बचा कितना बताइए? 300। उसका रेट कितना होगा? 12 रुपया, मतलब ये 3600 शायद होगा मेरे हिसाब से। यस, चलिए दो डेट हो गया। तीसरा आते हैं मार्च 15। यहां तक कुछ नया नहीं बता रहे आपको। मार्च 15 को फिर से रिसीव, ब्रैकेट में लिखा हुआ परचेज। अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखता तो क्या आपको पता नहीं है रिसीव का मतलब सामान का आना? 400 किलो 12 रुपया 50 पैसा करके, इसका डेट था 10 तारीख। उसके बाद डेट है 15 तारीख। 15 तारीख को रिसीव किए, रिसीव मतलब रिसीव कॉलम कितना किलो बताइए? 400 किलो। रेट कितना बाबू? 12 रुपया 50 पैसा। अमाउंट आ जाएगा आपका 12 चौक 48 समथिंग, 5000 अमाउंट आ जाएगा इसका, 5000 हो गया। आइए उसके बाद देखिए, अब देखिए उस दिन तो कुछ नहीं बेचे। अब आज के डेट में आपके गोडाउन में 2 वैरायटीज ऑफ माल है। एक तो 300 पीस है 12 रुपया वाला, तो 3600 रुपया हो गया। और आपके पास 400 पीस है 12 रुपया 50 पैसा वाला, तो 5000 हो गया। मतलब अगर आप गोडाउन में टोटल माल देखेंगे तो आपके पास कितना प्रोडक्ट है बाबू? 700। ये क्यों कर ले रहे सर? ये समझने के लिए कि मेरे पास 700, ये नहीं भी करेंगे तो आप चलेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग को बोला है 20 तारीख को फिर इशू किया। क्या नटखट है बोलिए? 20 तारीख को फिर इशू किया। तो 20 तारीख को इशू किया, कितना एसआरएम में कुछ लिखेंगे? नहीं। कितना पीस इशू किया बाबू? 500 किलो। तो देखिए 500 पीस बेच रहे हो। मेथड है आपका फीफो। मेथड क्या है? फीफो। तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। 700 गोडाउन में है, 500 बेचना है, कोई झमेला नहीं। लेकिन बताइए पहले कौन सा निकालेंगे? पहले ये वाला सामान पूरा निकाल लेंगे। तो 300 पीस निकाल लिए, कितना रुपया करके? 12 रुपया करके। पेंसिल से आप स्ट्राइक कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ये आ जाएगा आपका 3600 रुपया। मुझे तो 500 बेचना था, आप तो 300 बेच करके सल्टा दिए। वाह 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 दोस्त वाह। अभी 200 पीस और चाहिए दोस्त। 200 पीस और कहां से आएगा? इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से 200 पीस निकाल लेंगे 12 रुपये 50 पैसा करके। तो इसका अमाउंट आने वाला है आपका 2500 रुपया। तो इसमें भी कितना बच जाएगा? 200 पीस बच जाएगा। तो यही मेरा गोडाउन में अभी रहेगा 200 पीस 12 रुपया 50 पैसा वाला मेरा गोडाउन में है, और इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे हिसाब से 2500 रुपया। 2500 रुपया। देखिए जगह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा बोर्ड है ना, छोटा बोर्ड में ये बड़ा सम्स में दिक्कत हो जाता है, बहुत घिचपिच हो जाता है। उसके बाद आइए 22 के बाद 28 तारीख को, 22 तारीख को, अच्छा 20 के बाद 22 को आते हैं। 22 को फिर सामान खरीद लिए। अब क्या कर रहे हैं? 22 को फिर सामान खरीद लिए। कितना खरीद लिए बताइए? 22 को सामान खरीद लिए हम लोग, कितना पीस? 22 को सामान खरीद लिए हम लोग 200 किलो। कितना रुपया वाला? 13 रुपया वाला। तो कितना हो जाएगा बाबू? 200 इंटू 13 आपका मेरे हिसाब से 2600 रुपया हो जाएगा। 2600 रुपया ही होगा। चलिए ठीक है, 2600 रुपया। उस दिन तो कुछ नहीं बेचे। तो अब आज के डेट में मेरे पास 200 पीस 12 रुपया 50 पैसा वाला था 2500।
और मेरे पास 200 पीस और आया 13 रुपया वाला, कितना देगा बाबू बताइए? 2600। तो आज के डेट में मेरा गोडाउन में कितना पीस सामान हो गया? 400 पीस मेरा गोडाउन में सामान है। बात समझे? मेरा गोडाउन में 400 पीस सामान है और एक सामान का दाम 2500, एक सामान का दाम आपका 2600। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो है 28 तारीख। 22 के बाद कितना तारीख बाबू? 28 तारीख को। अब देखते हैं हम लोग 28 तारीख का क्या हिसाब है। तो 28 तारीख को क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, बोला रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ इश्यूज ऑन 10th मार्च 20 kg। यही चीज तो बताना था, नहीं तो ये सवाल तो आप भी बना लेते, ये सवाल यहां तक तो आप भी बना लेते दोस्त, या आप भी बना लोगे। प्रॉब्लम कहां? 28 तारीख को रिटर्न हुआ, खतरनाक चीज है। 28 तारीख को रिटर्न हुआ, बोला है मार्च 18 रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट इश्यूज ऑन 10th मार्च। लैंग्वेज पढ़िएगा, बोला है 28 तारीख को माल रिटर्न हो गया। वो माल रिटर्न हुआ जो हमने बेचा था 10 मार्च को। 10 मार्च कहां है दोस्त? 10 मार्च ये है। 10 मार्च को हम बेचे थे 12 रुपया करके बेचे थे। कितना करके बेचे थे बाबू? 12 रुपया करके। 10 मार्च को हम बेचे थे, कितना करके बेचे थे बताइए? 12 रुपया करके बेचे थे। और जो सामान 12 रुपया के बेचे थे वो सामान रिटर्न आ गया। फिर से पढ़ते हैं इंग्लिश। रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ इश्यूज ऑन 10th मार्च 20 kg। बोला 10 मार्च को जो 20 किलो बेचे थे ना, जितना भी बेचे थे उसमें से 20 किलो वापस हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ना सामान वापस क्यों होता है? सामान डिफेक्टिव होगा, कुछ डिफॉल्ट होगा तो सामान वापस आ गया। तो 20 किलो मेरा सामान क्या आ गया बाबू? वापस आ गया। तो 20 किलो जब वापस आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सुन लीजिए। जैसे इशू को शॉर्टेज, देखो शॉर्टेज को हम लोग इशू की तरह ट्रीट करते हैं, पढ़ाए थे तो याद रखिएगा। रिटर्न इज ट्रीटेड लाइक परचेज। लैंग्वेज सुनिए, रिटर्न इज ट्रीटेड लाइक परचेज। जैसे आप इशू को शॉर्टेज को आप इशू की तरह ट्रीट करते थे, वैसे अगर सामान कभी रिटर्न होगा ना बाबू, तो रिटर्न को कैसे ट्रीट करेंगे? तो रिटर्न को हम लोग ट्रीट करेंगे जैसे कि सामान वापस आ रहा है, जैसे कि सामान हम लोग परचेज किए, क्योंकि गोडाउन में वापस आ जा रहा है ना। तो याद रखिएगा रिटर्न का ट्रीटमेंट कौन से कॉलम में होगा? रिटर्न का ट्रीटमेंट परचेज मतलब कि रिसीव कॉलम में होगा। रिटर्न का ट्रीटमेंट रिसीव कॉलम में होगा। फिर से बोलो, रिटर्न का ट्रीटमेंट रिसीव कॉलम में होगा। आप लोग सारे बच्चों को रिटर्न का ट्रीटमेंट रिसीव कॉलम में होगा, ये वाला बात कमेंट में लिखना है। पढ़ाई को मजा लीजिए दोस्त, जो है लाइफ में उसको मजा लीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो रिटर्न को आपको किसमें ट्रीटमेंट करना है? रिसीव कॉलम में। तो रिटर्न का ट्रीटमेंट रिसीव कॉलम में, ये आज का कमेंट होना चाहिए सबको। रिटर्न का ट्रीटमेंट रिसीव कॉलम में। चलिए, तो रिटर्न का कॉलम रिसीव कॉलम में आते हैं। रिसीव कॉलम कहां गया दोस्त? रिटर्न का कॉलम रिसीव। हाँ, तो कितना कॉलम देखिए, बोला 20 किलो 10 मार्च को जो बेचे थे, ये वाला सामान जो बेचे थे उसमें से 20 किलो वापस आ गया। क्वांटिटी कितना वापस आया? 20। अब आप सोचते होंगे भैया 20 किलो तो वापस आया, लेकिन इसका रेट क्या लेंगे? तो क्या बोला है? 10 मार्च को जो बेचे थे, 10 मार्च को कितना रुपया करके बेचे थे? 12। तो यहां भी रेट कितना होगा? 12। तो कितना हो गया बताइए? 240 होना चाहिए शायद। हाँ, तो देखिए 20 किलो वापस आ गया सामान हम लोग के गोडाउन में और 12 रुपया करके 240 रुपया हो गया। तो बताइए आज के डेट में गोडाउन में कितना कितना सामान दिखेगा? तो सुनिए, आज के डेट में अब यहां पे भी एक ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है बताइए? यहां पे ट्रिक ये है कि अब हम लोग इसको सजाएंगे कैसे? सजाएंगे कि ध्यान सुनिएगा, ट्रिक्स है। इतना आसान रहता तो हम बताते ही नहीं, बोलते आप ही लोग बना लीजिए। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि रिटर्न को हम लोग रिसीव कॉलम में दिखाते हैं। जिस तरह से शॉर्टेज को हम लोग इशू कॉलम में दिखाते थे, उसी तरह से हम लोग रिटर्न को रिसीव कॉलम में दिखाते हैं। तो रिटर्न को 20 किलो रिटर्न हुआ, सर रेट कितना लेंगे? क्वेश्चन में दे देगा कि कौन सा डेट वाला माल वापस आया। जैसे देखिए 10 तारीख को जो बेचे थे वो वापस आया, इसलिए 12 रुपया। अगर मान लीजिए 20 तारीख को बेचते वो वापस आता तो 12 रुपया 50 पैसा, या क्वेश्चन में दे देगा, मेंशन कर देगा। तो कि कौन सा डेट वाला माल वापस आया, तो हम लोग के पास वो माल वापस आया जो हम लोग बेचे थे और जिसका रेट था 12 रुपया। देखिए 12 रुपया करके बेचे थे, वो सामान वापस आ गया। 20 × 12 कितना हो गया? 240 रुपया। लेकिन आज के डेट में गोडाउन में मेरा कितना सामान है? देखिए यहां पे सजाने का एक तरीका है। फीफो मेथड में क्या, जो पहले आया उसको पहले अरेंज करते हैं। तो देखिए ये 200 वाला पहले आया था, फिर ये 200 वाला बाद में आया। लेकिन आपको पता है अगर आपको अरेंज करना है, लास्ट का डेट पर अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? देखिए सबसे पहले रिटर्न वाला सामान को लिखिएगा, क्योंकि रिटर्न तो सबसे पहले वो 10 तारीख वाला ही सामान है ना, और हम लोग फीफो मेथड बना रहे हैं। तो हो गया आपका 20, 12 रुपया 240। उसके बाद 200 पीस 11 रुपया 50 पैसा करके 2500, और फिर 200 पीस 13 रुपया करके 2600। मतलब इसको अगर जोड़ देंगे हम लोग तो आपका हो गया
420 किलो हम लोग का पास सामान क्लोजिंग स्टॉक था। इधर ये क्या है हम लोग का बताइए, ये हम लोग का रिटर्न और ये हम लोग का क्लोजिंग, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, देखिए 200 200 आप फिर अगर 20 लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। लिखने का तरीका समझिए, 200 200 उसके बाद 20 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए आप लोगों में बच्चे लोग ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सर 200 200 के बाद 20 नहीं लिख सकते क्या। हम क्लास में वही समझा रहे हैं आपको बार बार कि रिटर्न अगर सामान हुआ है तो ये जो रिटर्न हुआ है ये तो 10 तारीख वाला है, 10 तारीख वाला ही सामान है, मतलब पहले एंट्री तो गोडाउन में इसी का हुआ था, कुछ कारण से ये सामान वापस हो गया। या मान लीजिए कस्टमर ही घर में लेके, बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर घर में लेके गया, उसको उस सामान का जरूरत नहीं पड़ा, या मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया या सामान एक्सेस हो गया, तो सामान तो आपका वापस हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो सामान वापस आ गया 20 किलो 12 रुपये करके 240। लेकिन ये अरेंजमेंट को ध्यान से सुनिएगा, आप देखिएगा 200 200 उसके बाद 20 हम नहीं लिखे हैं, हम पहले 20 लिखे हैं फिर 200 फिर 200, मतलब ये वाला पहले गोडाउन में आया था फिर ये वाला आया था। लेकिन जब माल रिटर्न हो गया तो रिटर्न वाला माल तो पहले का माल है ना, और हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। फीफो मेथड में पहले रिटर्न वाला माल, फिर पहला डेट 11.50 रुपये वाला, फिर 13 रुपया वाला, ये अरेंजमेंट हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके बाद भी सवाल में कोई सामान को इशू करते तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सामान को निकालते, ये 20 किलो वाला निकालते, क्योंकि ये बहुत पुराना सामान है जो अभी वापस आ गया है। आई होप आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी बातों को मैंने बता दिया, फिर मैं सम्स बनाने दूंगा तो पता चल जाएगा आप समझे हो कि नहीं समझे हो। सो थैंक यू सो मच बच्चे लोग। इस सम्स के लिए क्लास खत्म नहीं हुआ, अब लीफो का सम्स आपको सिखाएंगे हम, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे 5 मिनट तो नहीं बोल सकता, मैं अभी 3 मिनट आपको देता हूँ, आप इस सम्स को उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसका फोटो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि हमको फिर सम्स बनाना है। ओके बच्चे लोग, तो चलिए शायद आप लोग सम्स को उतार लिए होंगे, ठीक है। अब उतारने के बाद क्या है, आप लोग उतार लिए होंगे, रुकिए हम अपना दूसरा फोन से इसका फोटो ले लेते हैं, आपको सुविधा होगा। ऐसे आप लोग उतार भी लिए होंगे, फिर भी हम फोटो ले लेते हैं, कुछ बच्चों को कुछ पूछना होगा तो बाद में वो पूछ पाएंगे। चलिए बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का टोटल, इसको भी टोटल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का 5300 शायद होगा, 5340 340। चाहो तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे भी कंप्लीट होता है। 5340 हम लोग का वैल्यू हो गया, और 420 किलो हम लोग का गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये हम लोग का सवाल खत्म हो गया रिटर्न वाला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देता हूं। तो शॉर्टेज को इशू की तरह ट्रीट करेंगे, और रिटर्न को परचेज की तरह ट्रीट करेंगे, एंड जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे, फीफो फॉलो कर रहे हैं इसलिए पहले जब ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले रिटर्न वाला माल को सजाएंगे। लीफो फॉलो करते तो यही 20 कहां लिखते हैं, लास्ट में लिखते, मतलब पहले 200 फिर 20 लिखते। तो खैर अभी लीफो हम लोग सीखेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, शायद आप लोग समझ गए होंगे टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला सम्स। लीफो से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का सम्स हम लोग लीफो पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए CSTX ऑनलाइन बैच।
चलिए लिफो का सम्स मेरे स्क्रीन पे आ गया है। अब हम लोग लिफो का सम्स को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग जो नहीं उतारे पहले उतार लीजिए वो वाला, फिर ये क्लास को कंप्लीट करिएगा। हम यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बार बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बन गया है, गंदा है बट कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं। डेट वेट मिटाना पड़ेगा। चलिए ये जो सम्स आपको अभी हम भेजे हैं उसको बनाने का हम लोग चेष्टा करेंगे। बंगला समझते हैं ना आप लोग, चेष्टा करेंगे बाबू, चेष्टा। चलिए क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड। अब लिफो मेथड कौन सा मेथड बाबू? लिफो। अप्रैल 2016, तो पहले तो ये 14 को हटा के क्या कर देंगे बाबू? 16, और ये मार्च को हटा के क्या कर देंगे? अप्रैल। सबसे पहले देखिएगा ओपनिंग बैलेंस 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस कितना था बाबू? लिफो मेथड हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर लिफो मेथड मतलब आप नाम से ही समझ गए, फीफो में जो पहले आता था वो पहले बेचते थे, और लिफो में जो लास्ट में आएगा ना वो पहले जाएगा। तो जब आप हेडिंग दोगे ना, जब आप ये सम्स को स्टार्ट करोगे उससे पहले बड़ा सा हेडिंग देता ना लिफो, और उसके नीचे लिखना कि जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। बस यही लिफो का डेफिनेशन है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी कमेंट में मारना है आपको। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिफो मतलब क्या? जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। दैट्स कॉल्ड लिफो। तो आप लिफो मेथड में सम्स बनाने जा रहे हो। और चलिए वो जो बिन कार्ड मैक्सिमम मिनिमम वो सब तो आप लिख लेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हम लोग। ओपनिंग बैलेंस 500 किलो। तो देखिए मेरा पास उस डेट में ओपनिंग बैलेंस 500 किलो, 500 किलो कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा लग रहा है, 12 रुपया करके, क्योंकि कैलकुलेटर लेके आते हैं। देखिए बाबू, चलिए देखिए मैं कैलकुलेटर का अवस्था कितना खराब हो गया, लॉकडाउन में कैलकुलेटर भी नहीं खरीद पा रहे। तो 500 इंटू 12 तो कितना हो गया बाबू? 6000। 500 इंटू 12 कितना हो गया बताइए? 6000। तो मेरा अमाउंट इसका कितना होगा बताइए? 6000। और ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक बोलिए, अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा उसके बाद अप्रैल 10 फिर आपका डेट है इसका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को परचेज किया। अच्छा परचेज मतलब कहां जाएगा? रिसीव के कॉलम में। कितना किलो? 600 किलो। कितना रुपए के? 13 6 78 समथिंग हुआ, देख लेते फिर भी करके बाबा। कॉमर्स के स्टूडेंट हम लोग को भरोसा नहीं है। 7800 ठीक है। तो उस दिन फिर कुछ इशू नहीं किए। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आज के डेट में मेरा गोडाउन में कितना है? 500 पीस है, 12 रुपया वाला, तो 6000 किलो हो गया। और उसके बाद मेरे पास 600 पीस है 13 रुपया वाला, मतलब 7800 हो गया। तो अगर ठीक से कोई पूछेगा ये गोडाउन में कितना पीस है, तो कितना पीस है बाबू? 1100। ये टोटल करने से बाद में सुविधा होता है। अच्छा उसके बाद फिर 10 तारीख को हम लोग इशू कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, 10 तारीख को इशू कर रहे हैं हम लोग, 10 तारीख को इशू कर रहे हैं। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। 10 तारीख को इशू कितना करना है? ध्यान से सुनिएगा, इशू करना है 700 किलो। कितना किलो बाबू? 700 किलो। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, अब ये मेथड बदल चुका है। अभी तक थोड़ा देर पहले तक जो आप सम सीख रहे थे वो फीफो मेथड में सीख रहे थे, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। लेकिन अब जो आप सीखने जा रहे हैं वो लिफो मेथड है। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। तो लास्ट में कौन सा आया है बताइए? ये वाला लास्ट में आया, ये वाला आया। मार्कर यूज करते हैं, ये वाला लास्ट में आया दोस्त, ब्लू वाला। तो लास्ट में ये आया है 600 किलो, इसमें से निकाल दिए 13 रुपया करके, तो 13 6 78 7800। और हम लोग को 600 नहीं 700 बेचना है दोस्त। 700 मतलब 100 इसमें से निकालेंगे, 100 उसमें से निकालेंगे, 100 इसमें से निकाल लिए। तो इसमें कितना बच गया? 400 बच गया। पेंसिल से स्ट्राइक कर दीजिएगा। 112 रुपया वाला कितना जाएगा? 1200 हो गया। तो चलिए आज के डेट में गोडाउन में कितना पीस बचा हुआ रहेगा? 400 पीस बचा हुआ रहेगा। 12 रुपया वाला, तो 12 चौक 48, सिंपल है।
शायद आप समझ गए होंगे, ध्यान से सुनिए। फीफो लिफो में क्या फर्क है, आप यहां तक समझ गए होंगे। क्या फर्क है बताइए। फीफो वाला में अगर कर रहे थे तो इसमें से पहले निकाल रहे थे, लिफो किए हैं तो पहले किसमें से निकाले, इसमें से, इसलिए उसको ब्लू डॉट दे दिया, आपको समझने में सुविधा होगा। उसके बाद फिर 15 तारीख को परचेज किए, देखिए जगह ही कम पड़ जाएगा हमको ऐसा लग रहा है इस सम्स को देख करके। 15 तारीख को हम लोग परचेज किए, तो कितना किलो परचेज किए बाबू, 15 तारीख को 800 किलो परचेज किए। रेट उसका कितना है, 13 रुपया 50 पैसा। कैलकुलेटर साहब बताइए, 800 इंटू 13 रुपया 50 पैसा। कैलकुलेटर भाई साहब बोल रहे 10,800 कर दिए। उसके बाद बताइए आज के डेट में गोडाउन में कितना, 400 इंटू 12 कितना हो गया, 4,800। और अभी कितना आया, 800 13 रुपये 50 पैसा, तो कितना आ जाएगा बाबू, 10,800। तो मुझे लग रहा है कि आज मेरा गोडाउन में कितना पीस है, 1200 पीस है। फिर देखिए, फिर 600 बेचना है हमको। 22 तारीख हो गया, 15 तारीख के बाद 22 तारीख को फिर बेचना है। कितना बेचना है बाबू, तो बेचना है हम लोग को 600 पीस, 600 किलो बेचना है। तो 600 किलो बेचना है तो लीफो मेथड, कौन सा मेथड बाबू, लीफो। तो लीफो मेथड में क्या, ये वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे, पहले इसमें से निकालेंगे 600, इसमें से 600 निकाल दिए। रेट कितना होगा बाबू, रेट होगा उसका 13 रुपया 50 पैसा। तो 600 इंटू 13 रुपया 50 पैसा आएगा हम लोग का 8,100। तो बचा कितना, इसमें से 200 बच गया होगा। तो 400 इंटू 12 था मेरे पास, वो ऐसे का वैसे है। फिर 200 इंटू 13 रुपया 50 पैसा, 200 इंटू 13 रुपया 50 पैसा, तो 2700। देखिए हम ब्लू मार्कर यूज कर रहे हैं, समझने में सुविधा होगा आपको। 22 तारीख को बेच दिए। फिर हमको बेचना है कितना तारीख को, 25 तारीख को फिर बेचना है। 25 को फिर बेचना है, कितना पीस बेचना है बाबू, देखिए जगह का शॉर्टेज होने वाला है। 25 को फिर बेचना है हम लोग को, 300 किलो बेचना है। अब 300 कहां से उठाएंगे, पहले इसमें से उठाएंगे, देखिए ब्लैक मार्कर यूज करेंगे, पहले इसमें से उठाएंगे 200। 300 बेचना है ना, तो पहले 200 इसमें से उठाएंगे, 13 रुपया 50 पैसा वाला, तो हो जाएगा हम लोग का 2700। और फिर 100 किसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे 12 रुपया, तो कितना हो जाएगा 4,800। तो अब बताइए आज के गोडाउन में इसमें से 100 निकालिए तो बचा कितना है, 300। यही 300 मेरा यहाँ पे बच जाएगा। 300 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 के 36। कैलकुलेटर साहब का जरूरत नहीं है, 3600। उसके बाद लास्ट है 30 तारीख। 30 तारीख को क्या हुआ देखिए, 30 तारीख को फिर से खरीद लिए। कितना खरीद लिए बाबू, 600 किलो। कितना रुपया करके, 14 रुपया करके। तो कैलकुलेटर साहब चाहिए 600 इंटू 14, 8,400। और उस दिन कुछ बेचे नहीं ना, क्लोजिंग स्टॉक है। पहले से था 300 पीस गोडाउन में, ब्लू मार्कर शैल बी यूज फॉर दिस। पहले से 300 पीस था गोडाउन में, 12 रुपया वाला, कितना हो गया 3600। और फिर से अभी आ गया कितना, 600 पीस, कितना रुपया वाला, 14 रुपया वाला, तो 8,400। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 900 पीस क्वांटिटी, और अमाउंट भी जोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। 8,400 और 3,600 आ जाएगा 12,000। 12,000 इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। आई होप, देखिए आप लोग अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होता है ना, तो वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हम कितना अमाउंट बोले थे। 600 300 कितना, 900, और इधर कितना 12,000। क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए। जैसे फीफो था वैसे लिफो बना दिए। बस फीफो में क्या करते थे, फीफो बनाते थे तो हमेशा पहले वाला माल को, जो पहले आया उसको लेते थे, और लिफो बना रहे तो जो लास्ट में आया उसमें से हम लोग सामान को निकाल रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन क्लास करने के बाद आप वहां पे कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस भी अपना दीजिएगा, और अटेंडेंस देने के बाद आप ये पूरा को उतार लेंगे। और वैसे मैं आपको इसको 2 मिनट के लिए वीडियो में और छोड़ देता हूं, जिससे आप उतार पाए, और मैं इसका फोटो भी ले लूंगा।